तो आज का हमारा विषय क्या है? अच्छा, कथा में किसको 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 बातें करती है? क्या चलाती है माता जी को? माता जी बहुत बातें करती है, सबसे बातें। इनको आगे बैठाइए, सबसे आगे बैठाइए, बैठ के बातें। माता जी आप आगे आइए। पूजा माता जी ध्यान रखिए कि बातें ना करें आपसे, नहीं तो आपका केक कैंसिल हो जाएगा। चलिए फटाफट निपटाओ। तो आज का हमारा विषय क्या है? आज का हमारा विषय क्या है? भक्ति के गुण। तो भक्ति को कैसे पहचाने? भक्ति मतलब क्या है? भाषा भोग लगाना। तो भक्ति में हमारे 9 प्रकार की भक्ति आती है, हम नौदा भक्ति बोलते हैं। पहले भी मैं इस चीज को समझा चुकी हूँ नौदा भक्ति के बारे में, कि सबसे पहले क्या आता है? श्रवण करना, यानी कि सुनना। क्या सुनना? पीछे वाले गाने, कथाएं। किसकी? हाँ, भगवान श्री कृष्ण की कथाएं सुनना, उनकी लीलाओं के बारे में सुनना, उन्होंने इस धरती पे आगे क्या क्या किया है उसके बारे में जानना, उनको कथाएं बोली जाती है। ठीक है ना? ज्ञान समझना, ज्ञान को जानना, आत्मा परमात्मा को जानना, अपने शरीर के बारे में जानना, ये सब क्या है? ज्ञान है। इन सबको जानना है ना। तो ये सब हमें कहाँ से मिलता है? श्रवण करने से। ठीक है ना? देखिए, कथा तो एक ही चीज बार बार उसमें रिपीट जाती है, भक्ति करो, भक्ति करो, भगवान की सेवा करो। घुमा घुमा के तो उसी को बोलते हैं ना, किसी भी टॉपिक पे चले जाए, लेकिन लास्ट में एंड कहाँ होता है? कि भगवान की सेवा करनी और भक्ति करनी। ये भी खत्म होता है ना। तो ये हम बार बार क्यों सुनते हैं? क्यों सुनते हैं बार बार? एक ही चीज को हम सुन रहे हैं ना, भगवान की भक्ति करो, भगवान का ध्यान लगाओ, भगवान की सेवा करो। कोई भी कथा होती है, लास्ट में उसका निष्कर्ष क्या निकलता है? कि भगवान की सेवा करो। हम इसको बार बार क्यों सुनते हैं? इससे क्या लाभ है सुनने से? बोलिए, कुछ तो बोलिए, कुछ तो आ रहा होगा दिमाग में, कुछ तो आ रहा होगा। आत्मा शुरू होती है किससे? कथा सुनने से। आप सुबह रोज डेली एक ही काम करते हो, सुबह उठते हो, ब्रश करते हो, नहाते हो, खाते हो, रोज एक ही तो काम कर रहे हो, कुछ चेंजिंग है उसमें? सुबह उठ के क्या करते हो? कुछ अलग काम किया आज तक? किसने किसने अलग काम किया सुबह उठते ही? क्या किया? सुबह उठते ही क्या करते हो? सबसे पहले ब्रश, नहाना ही तो होता है ना। सबसे पहले कुछ नहीं कराना। माता जी बिना नहाए कैसे ले लेंगे? मैं सुबह उठते पहले बोलती हूँ, क्या बोलते हैं माता जी? हाँ, वो तो है माता जी, जैसे हमारी आंखें खुली भगवान को याद करना चाहिए, लेकिन उसके बाद सबसे पहले हमें फ्रेश होना होता है। अगर हमें भगवान के दर्शन करने हैं, क्योंकि हमने नाम तो ले लिया, हम शुद्ध हो या अशुद्ध हो, नाम हम ले सकते हैं, लेकिन जब तक हम शुद्ध नहीं होते भगवान के दर्शन नहीं कर सकते। उसके लिए रोज डेली हमें एक ही काम करना है, उठना है, फ्रेश होना है, नहाना है, और उसके बाद फिर भोग लगाना भगवान जी का। उससे तो हम कभी बोर नहीं होते। हम बोर हुए आज तक? सबकी उम्र इतने साल हो गए, जितने साल की उम्र है उतने साल रोज डेली नहाए हो गए। एक टाइम तो कम से कम नहाया होगा, 2 टाइम 4 टाइम वो अलग बात है, लेकिन जितनी उम्र है उतनी बार तो नहाई होगा, है ना? लेकिन हम कथा सुनने में हम बोलते ही नहीं, ये की तो कथा है, क्यों हम बार बार सुने? कथा सुनने में इतनी कामचोरी, इतना आनाकानी क्यों करते हैं? अगर नहाने से हमारा शरीर शुद्ध होता है, तो कथा सुनने से हमारा मन और आत्मा शुद्ध होता है। मान लो हम कितने भी सुंदर हो, कितने भी हमने अच्छे कपड़े पहने, खूब हम हेल्दी खाना खा रहे, खूब अच्छा अच्छा खाना खा रहे, लेकिन मन बीमार है, आत्मा बीमार है। बोलते हैं कितना भी खाता है इसको लगता ही नहीं, पता नहीं खाया पिया कहाँ जा रहा है। होता है ना? कहाँ जा रहा है? क्यों ऐसा होता है?
क्योंकि हम कितना भी अच्छा खा ले, अगर हमारा मन और आत्मा बीमार है तो खाया पिया कुछ भी नहीं लगता शरीर में। लेकिन कई बार हमने देखा है कि कोई एक रोटी खाता है, आधी रोटी भी खाए, लेकिन उसकी मन और आत्मा खुश है तो उसको बिना खाए भी लगता है, चाहे वो 10 दिन भूखा रहे फिर भी नहीं लगेगा वो कि उसने 10 दिन तक व्रत किया है या 10 दिन से भूखा है। लेकिन कई ऐसे होते हैं कि बिना खाए भी ऐसे लगते हैं, खूब सारे खाते हैं फिर भी लगते हैं कि उनके शरीर में सिर्फ हड्डी हड्डी दिख रही है, माँ से कुछ अता पता नहीं। तो ऐसा क्यों होता है? हमारा शरीर बीमार हुआ, हम हॉस्पिटल चले गए, लेकिन कभी हमने अपने मन और आत्मा के बारे में जानने का प्रयास किया है कि ये भी तो बीमार होता होगा ना। घर में जितने सारे लोग हैं, कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार होता है। शरीर बीमार होता है, हमें पता चल गया नहीं हाथ दर्द हो रहा है तो हमारी बीमारी है, हाथ में दर्द हो रहा है तो हाथ की बीमारी है, पेट में दर्द हो रहा है पेट की, सर में दर्द है सर की। लेकिन मन और आत्मा कब उसमें दर्द होता है, कब वो बीमार पड़ता है, हमें आज से पता चला है? किसको किसको पता चला कि मेरा मन और आत्मा बीमार हो रहा है, मुझे इसका इलाज कराना है? किसको पता चला आज तक? किसने महसूस किया? कभी हम जानने का प्रयास नहीं करते, कभी हम महसूस नहीं करते। अपनी आत्मा और मन की बात हम कभी नहीं समझते। जिस दिन हम समझ गए उसी को बोलते हैं कि ज्ञान हमारा शुरू हो गया, भक्ति शुरू हो गई। ठीक है ना? तो ये हमें समझना बहुत जरूरी है। और जब ये इस्कॉन के जितने भी हरे कृष्ण सेंटर है, सब में मन और आत्मा का इलाज होता है। शरीर का इलाज कहाँ होता है? हॉस्पिटल। हर जगह आपको हॉस्पिटल मिलेगा, गली गली में हॉस्पिटल जाएगा, हर गली में डॉक्टर बैठे दुकान खोल देंगे। किस लिए बैठे? लोगों का इलाज करें और पैसे कमाएं। ठीक है ना? एक ही मकसद है, इलाज करना है और पैसे कमाना है। और पैसे कितना कमाना है? ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है ना? थोड़ी बीमारी है ज़्यादा बता दो ताकि बिल बनता रहे। लेकिन जो इस्कॉन के जितने भी हरे कृष्ण सेंटर है, क्या उसमें ऐसा कुछ है कि वो लोग आपका आत्मा और मन का इलाज कर रहे हैं, आपको मोटी मोटी बिल बना रहे हैं? ऐसा? वो 1 रुपया लेते हैं आपसे फीस, फिर भी वो इलाज करते हैं। किस लिए? ताकि ये हमारा समाज जो है वो सही तरीके से संचालन हो सके। जो भगवान ने ये सृष्टि बनाई है, जो भगवान की व्यवस्था है, वो सही तरीके से चलता रहे, इसके लिए इस्कॉन और हरे कृष्ण सेंटर प्रयास करते हैं ताकि आप लोगों को ज्ञान दे सके और मन और आत्मा का आप लोगों का इलाज कर सके। तो क्या कथा में आना जरूरी है कि नहीं है? लेकिन घर में तो बहुत सारे काम है, सारे काम छोड़ छोड़ के आप लोग बैठे हो, या तो मोस्टली सारे कुछ ना कुछ काम छोड़ के बैठे। क्यों बैठे? घर में कितना भी काम हो, कितना भी जरूरी काम हो, चाहे बेटी की शादी हो, बेटे की शादी हो, चाहे डिलीवरी हो रही हो बच्चे की, घर में छोटा बच्चा है, लेकिन अगर शरीर बीमार है तो हमें डॉक्टर में जाना ही पड़ता है किसी भी परिस्थिति में। चाहे हम बाइक से जाएं, चाहे हम गाड़ी से जाएं, चाहे हम रिक्शे से जाएं, चाहे पैदल दौड़ लें, लेकिन हम लोग जाते हैं ना इसलिए ताकि बीमारी ठीक हो जाए। लेकिन जब मन और आत्मा बीमार होता है तो हम लोग बहुत मतलब कमजोरी करते हैं। मैं आज शरीर में दर्द नहीं जाऊँगा, लेकिन शरीर के साथ में आत्मा और मन को भी जरूरत है। इसीलिए कथा एक भी मिस नहीं करनी है। हर संडे को जो कथा होती है कम से कम हफ्ते में एक बार तो उसका इलाज करो मन और आत्मा का, ताकि आप लोगों के शरीर को वो सही रखे। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? क्या करना है? क्या करना है? हाँ, हफ्ते में कम से कम एक बार तो इसका इलाज हो जाए ताकि पूरा हफ्ता ये चार्ज रहे और हमारे शरीर को ये पोषण देता रहे और ऊर्जा देता रहे। जब तक मन और आत्मा से ऊर्जा हमारे शरीर से नहीं बनती, जो बोलते हैं ना हमारा आज मन नहीं है, भूख नहीं कर रहा है, चाहे खाना कितना भी अपने मन पसंद का बनाओ, लेकिन अगर मन नहीं है तो आप प्रयास करके भी 1 चम्मच नहीं खा सकते। इसलिए कि मन नहीं है आज हमारा, मन की वजह से भूख लगती है और मन की वजह से भूख नहीं लगती। मन नहीं है तो भूख नहीं लगेगी। ठीक है ना? और मन सही है, चाहे सूखी रोटी बनी हो लेकिन फिर भी उसमें स्वाद आता है। आता कि नहीं आता? है ना? तो इसीलिए हमें सबसे पहले मन और आत्मा का इलाज करना है और कुछ नहीं करना। शरीर अपने आप ही सही तरीके से चलेगा। तो ऐसे ही भगवान की 9दा भक्ति बताई गई है कि हमें श्रवण करना है, कथा तो हमें सुनना ही सुनना है किसी भी हालत में, चाहे हम किसी भी परिस्थिति में हो, कितना भी बड़ा से बड़ा काम छूट रहा हो, लेकिन कथा में तो आना ही आना है। समझ रहे ना? क्या करना है हमें? कथा में आना ही आना है, चाहे कोई भी काम छूटे। उसके लिए पहले से व्यवस्था कर लो कि हमें इससे इतने से इतने टाइम कथा में जाना है, तो इससे पहले अपने काम और निपटा लिया जाए जो भी आपकी जरूरी है, या उसके बाद खत्म की जाए। समझ में आ रहा है आप लोगों को? उसके बाद कीर्तन, कितना को अच्छा लगा बच्चों का कीर्तन?
तो एक बार जो बच्चों की एनर्जी है, बच्चों का जो अंदर जो होते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, हाँ नहीं, जो बच्चों के अंदर की जो एनर्जी होती है, ऊर्जा, जो इनकी ऊर्जा है वो सही जगह पे लगती है। यही ऊर्जा बच्चों के अंदर जब बनती है और गलत जगह पे लग जाता है, तो बच्चों का डायरेक्शन जो गलत दिशा में जाता है वो इसी वजह से जाता है। तो उनकी ऊर्जा को, उनकी शक्ति को सही दिशा दी तक जाए। जैसे गंगा का पानी है, अब बाढ़ में गंगा ज़्यादा हो जाती है, अगर पहले से हम लोगों ने उसको रास्ता नहीं दिया है तो वो भटक जाएगी, कभी गांव में घुस जाएगी, कभी जंगलों में घुस जाती है, कहीं ना कहीं बाढ़ आ जाता है। तो बाढ़ में क्या फायदा होता है, क्या नुकसान होता है? नुकसान ही नुकसान होता है। ऐसे ही ये बच्चे, इनके अंदर ये जो उम्र है, इनके अंदर ऊर्जा बढ़ने वाली है, ऊर्जा बढ़ने वाली उम्र है। अगर उसको हमने सही दिशा दे दी तो ये सही डायरेक्शन में जाएंगे, भक्ति में जाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं ये भौतिक समाज में विकार उत्पन्न करेंगे, अपना भी विनाश करेंगे और समाज का भी प्रत्यानाश करेंगे। तो इसीलिए कोशिश करें कि अपने अपने बच्चों को सही डायरेक्शन में लगाएं और कथा कीर्तन में लगाएं। जैसे आज इन बच्चों ने जितने एनर्जी के साथ में किया, यही जब ये बड़े होंगे तो ये एनर्जी और बढ़ेगी, ठीक है ना, जो आपको सुनने को मिलेगा कथा और कीर्तन। इसीलिए बचपन से इनको तैयार करो। तो इन बच्चों के लिए एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलेंगे, जिस हिसाब से बच्चों ने कीर्तन किया। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और जिन बच्चों को अभी तक नहीं आया वो प्रयास करें कि करताल और मृदंग जल्दी से जल्दी सीखें, ताकि वो भी कीर्तन में पार्टिसिपेट कर सकें। प्रयास करेंगे तो सब कुछ हो जाएगा। तो कीर्तन भी हमारी भक्ति में आती है। जो बच्चों ने अभी तक जो भी किया, ये भी भक्ति का एक रूप है। ऐसा नहीं है कि कथा कीर्तन कर रहे हैं तो उसका कोई रूप नहीं है, ये भी भक्ति में ही अपना एक रूप है। तो ये भी आना बहुत जरूरी है। उसके बाद समर्थ, हर कार्य में भगवान को याद करना। आप 24 घंटे कुछ भी कार्य कर दो, कुछ भी कर दो, नहा रहे हो, खा रहे हो, पढ़ रहे हो, खाना बना रहे हो, या कहीं भी जा रहे हो, रास्ते में जा रहे हो, सो रहे हो, किसी भी परिस्थिति में हम भगवान को याद कर सकते हैं। कर सकते नहीं कर सकते? उसके लिए पैसे लगते हैं। नई फिल्म गए तो देखने के पैसे लगते हैं, है ना। अगर हम 3 घंटे फिल्म देख रहे तो टिकट कितनी की आती है? कितने लोगों ने देखा है? हाँ, 500 की। तो हमें फिल्म देखनी चाहिए कि नहीं देखनी चाहिए? तो 500 की टिकट लेके क्यों गए फिल्म देखने? अच्छा, गए नहीं हो, फिर तो ठीक है ना, जाना भी नहीं चाहिए। क्योंकि वो सब जितना भी फिल्मों में दिखाते हैं, क्या दिखाते हैं? झूठ है ना। 3 घंटे हम झूठ देख कर आते हैं और पैसे भी देख कर आते हैं, और बाहर निकल के फिर हम उसकी गुणगान भी करते हैं। किसी गुणगान करते हैं? झूठ का। झूठ ही तो है ना सब कुछ। तो झूठ की दुनिया देखने में हमें इतना एंजॉय क्यों आता है? क्या उसमें कुछ भी सच है? अगर आप चाहो कि फिल्म में अगर कुछ भी दिख रहा है तो उसमें क्या सच्चाई है? कुछ है? फिल्म आपका झूठ का रोल, जो हीरो है वो झूठ का रोल कर रहा है, हीरोइन झूठ का रोल कर रही है, और जितने भी आपको सीन दिखाए जाते हैं वो सब झूठ के है ना। अगर उनको दोबारा उनके बारे में पूछो तो उनको कुछ पता नहीं होता, और हम लोग जा के उनको देख रहे। क्यों देख रहे? अपना समय और अपना पैसा दोनों बर्बाद कर रहे हैं। करेंगे नहीं करते, फिर भी जाके हम इंजॉय करते हैं। तो वही इंजॉय अगर हमें अच्छी जगह पे मिल जाए तो वो बेनिफिट है कि फिल्म देखना बेनिफिट है। यहाँ पे जो बच्चों ने कीर्तन किया, आप लोगों को कुछ याद आया या सिर्फ कीर्तन में इंजॉय आया? कीर्तन में आया ना। तो हमें ये सब करना चाहिए, जहाँ हम अपने आप को भूल जाए ऐसा कीर्तन करना चाहिए। क्योंकि हम फिल्म जब देखने जाते हैं तो 3 घंटे के लिए हम अपने आप को भूल जाते हैं। ऐसा लगता है कि हम ही हीरो है और हम ही हीरोइन है, हम ही रोल करते हैं। फिल्म इस तरीके से बनाया जाता है, और बाद में जब हम बाहर निकलते तो लगता नहीं वो तो दूसरा कर रहा था, हम तो अलग थे, वो अलग था। लेकिन जब कीर्तन होता है तो उसमें लगता है कि हम भी करते हैं, हमारी एनर्जी जो है ना वो भी एक्टिवेट होती है। ठीक है, तो कीर्तन भक्ति का ही एक रूप है, इससे भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। कहते हैं कि जहाँ पे कथा कीर्तन होता है भगवान स्वयं नाचने आते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर कथा और कीर्तन हो रहा है और भक्त का पैर नहीं उठ रहा है तो गधे के समान है। ये गधा नहीं नाचता, गधा पीछे वाला पैर उठा के गलती मारता है, कीर्तन नहीं करता। लेकिन हम मनुष्य हैं, हमें भगवान के लिए कीर्तन करना चाहिए, हमारे पैर उठने चाहिए भगवान के लिए। ठीक है,
उसके बाद फिर स्मरण हो गया, याद करना, हर पल याद करना। हम कुछ भी खाना खा रहे हैं तो ये भगवान ने दिया है, कोई भी हम कार्य कर रहे हैं तो ये भगवान हमसे करा रहे हैं। अगर हम बच्चे भी पाल रहे हैं तो ये भगवान के हैं, भगवान ने हमें दिया है, इनको हमें पालना है। ऐसा नहीं है कि ये हमारे हैं। अगर कोई चाहे कि हम अपनी मर्जी से बच्चे ले आए, क्या ऐसा होता है? अगर ऐसा होता तो सब लड़का ही लड़का चाहते, लड़की होती नहीं और ये सृष्टि चलती नहीं। इसलिए भगवान ने यहाँ पे ऑप्शन दिया ही नहीं है कि आपके चाहने या ना चाहने से होगा, जो भगवान की इच्छा है वही होगा। तो जो बच्चे हम अपनी मर्जी से पैदा नहीं कर सकते तो फिर ये बच्चे जो आए हैं ये हमारे कैसे हुए? हमारे तो नहीं हुए ना। ये भगवान ने हमें इनको दिया है सिर्फ जिम्मेवारी पालने का, इनको सही संस्कार देने का और भगवान के बारे में बताने का। हमें सिर्फ उतना ही कार्य करना चाहिए, उसके अलावा कोई इनसे आसक्ति नहीं करनी चाहिए कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करेंगे। ऐसा काम करो ही क्योंकि आपको बुढ़ापे में सेवा की जरूरत पड़े। अपने आप को भक्ति में लगा के रखो। भक्त एक दूसरे भक्त को अपने आप ही संभाल लेते, उनको जरूरत नहीं पड़ती किसी के ऊपर डिपेंड होने की। ठीक है, तो बच्चों को ऐसे पालो कि वो भगवान के बच्चे हैं। ठीक है, तीसरा चौथा है पाद सेवनम। क्या हम भगवान की आंखों में देख सकते हैं? भगवान की आंखों में हम देख सकते हैं। भगवान की आंखें कौन है? सूर्य। हम सूर्य को क्या अपनी नंगी आंखों से देख सकते हैं? ऐसे क्या होगा? आंख खराब हो जाएगी। इसीलिए हम भगवान के चेहरे को गौर से नहीं देख सकते क्योंकि उसके अंदर पावर बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए भगवान के चरणों को देखना चाहिए क्योंकि चरणों में ही सब कुछ है। ठीक है, गंगा कहाँ से निकली? चरणों से निकली और वो इतनी शुद्ध है। तो हम जब भगवान के चरणों को देखेंगे, उनकी सेवा करेंगे, भगवान के विग्रह की सेवा करेंगे तो क्या हम शुद्ध नहीं होंगे? होंगे ही नहीं होंगे। जब गंगा की एक बूंद आप एक बाल्टी आपके नॉर्मल पानी उसमें आपने एक बूंद गंगा जल डाल दिया तो पूरी बाल्टी गंगा जल हो जाता है। होता है कि नहीं होता? तो अगर हम भगवान के चरणों की सेवा कर रहे हैं तो हम पूरे शुद्ध होंगे कि नहीं होंगे? होंगे ना। तो हमें भगवान की पाद सेवनम करना चाहिए। उसके बाद अर्चन, पूजा करना चाहिए भगवान को। आरती, धूप, दीप, भोग ये सब करना चाहिए। अर्चना में आता पूजा रोज डेली कौन कौन करते हैं? सुबह शाम। सुबह शाम आप भी करते हो? रिद्धि की बात कर लो, कहाँ दीवार पे देंगे? दीवार पे कहाँ देंगे? दीवार से बोलना बोले। और मोहिनी, जितने भी घर में पूजा होता है सभी को उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए और खासकर बच्चों को। जितनी भी माताएं हैं घर में जो भी पूजा करती हैं कोशिश करें कि जितने भी घर में बच्चे हैं उनको साथ में खड़ा करके करें। बच्चों को अलग ना रखे कि मैं पूजा करूँ जा तू खेल। अगर वो आज खेलेगी तो बड़ी होकर भी खेलेगी, फिर बड़ी होकर बोलते हैं पूजा पाठ नहीं करती, कहना नहीं मानती, बात नहीं सुनती। अभी से आप संस्कार नहीं दे रहे हो तो बड़ी होकर क्या करेगी वो? अभी से आप बोल रही हूँ जा खेल तो बड़ी होगी भी बोलेगी कि मेरे को तो मम्मी ने बोला, खेलने को तो मैं पूजा की बोली तो मम्मी ने कहा मेरा काम छोड़ना है। तो इसीलिए बचपन से अगर आपने पौधा लगाया है कोई, अगर वो शुरू में ही टेढ़ा हो गया और आपने सीधा नहीं किया तो आपने बहुत सारे पौधे देखे हैं ना पेड़, जब वो पेड़ बन जाता है तो कैसा होता है? आप सीधा कर लोगे उसको? कितने लोग सीधा कर लेंगे? टेढ़ पेड़ को काट सकते हो उसको लेकिन उसको सीधा नहीं कर सकते। ऐसे ही बच्चे हैं, अगर आपने शुरू में ही उनको सीधा नहीं किया, टेढ़े हैं तो टेढ़ा ही छोड़ दिया तो बड़े होकर भी आपको टेढ़े ही मिलेंगे। ठीक है ना। वो घर से भाग जाएंगे, कहना नहीं मानेंगे, कुछ उल्टे काम कर लेंगे लेकिन आपकी बात नहीं सुनेंगे, सीधे होंगे। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें कि जब भी बच्चा जैसी अपनी ग्रो लेता है उसी हिसाब से उसको सही जगह पे लगा दिया जाए। जैसे कि ये बच्चे संकीर्तन टीम तैयार हो रही है, एक आने वाले टाइम के लिए बहुत बहुत अच्छे संकीर्तन टीम होंगे और इसमें से गुरु और वैष्णव भी निकलेंगे। इसमें से कुछ नहीं पता कि किसके अंदर क्या क्वालिटी और कहाँ से कौन निकल जाए। तो इसीलिए हमें बच्चों पे वर्क करना चाहिए। ठीक है, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम। कौन कौन भगवान की स्तुति करता है, भगवान से प्रार्थना करता है? हमारे ग्रंथों में कितनी प्रार्थनाएं लिखी हुई है? भागवतम में कितनी प्रार्थना है? किसकी प्रार्थना है भागवतम में? नहीं, सबसे पहले कुंती महारानी की प्रार्थना आती है। जब भगवान इंद्रप्रस्थ से द्वारका जाते हैं तो अपनी बुआ को प्रणाम करते हैं तो कुंती महारानी क्या बोलती है?
जब वो बोलते हैं कृष्ण की बुआ आप आशीर्वाद मांगो, आप कुछ मांगो मुझसे, मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ। तो कुंती महारानी क्या कहती हैं कि आप मुझे आजीवन दुख दो, परेशानियाँ दो, क्योंकि जब भी दुख और परेशानी होती है तब मैं आपको याद करती हूँ और आपको मैं भूल नहीं पाऊँ, इसलिए मुझे तो दुख और परेशानी होती है ताकि मैं आपको कभी नहीं भूल पाऊँ। तो कुंती महारानी की उसमें प्रार्थना बहुत अच्छी है। उसके बाद भीष्मदेव की प्रार्थना है। भीष्मदेव ने प्रार्थना करी जब मरण शैया पे थे, वो क्या बोलते हैं उसको, क्या हाँ पानसैया पे, तो उस टाइम पे वो भगवान की स्तुति करते हैं। ऐसे ही हमें हर पल भगवान की स्तुति करनी चाहिए, भगवान का गुणगान करना चाहिए, ठीक है। और किसी कथा आती है जो उसका कालिया नाग था, उनकी पत्नी का था प्रार्थना है कि जब वो अपने पति के लिए भगवान से प्रार्थना करती है, यानी कि गुणगान करती है, ठीक है। पृथु महाराज का है, परीक्षित महाराज का है, और किसका है भागवतम में, और भी बहुत सारे राजाओं की कथा है भागवतम में जिनकी प्रार्थना है, वंदना है। तो अगर आपको नहीं आता भगवान से प्रार्थना करना, वंदना करना या उनका गुणगान करना, तो हम उससे भी सीख सकते हैं, भागवतम से उसको पढ़ भी सकते हैं। अगर संस्कृत में नहीं आ रही तो हिंदी में बोल लें, हिंदी में याद कर लें, उसको भगवान के लिए बोले, लेकिन सुबह शाम वंदना करना चाहिए भगवान का, इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। मान लो आपका कोई गुणगान कर रहा है, आप इतने अच्छे हो, आपको ये आता है, आपको वो आता है, तो आपको कैसा लगेगा बताइए, कैसा लगेगा? 2 किलो खून बढ़ जाएगा, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? बिना खाए बढ़ जाएगा 2 किलो खून। क्यों? क्योंकि आपकी प्रशंसा हो रही है। तो ऐसे ही जब हम भगवान की प्रशंसा करते हैं, भगवान की तारीफ करते हैं, तो भगवान खुश होते हैं। और जब भगवान खुश होते हैं तो फिर क्या होता है? क्या होता है? नहीं, जब भगवान प्रसन्न होते हैं तो क्या करते हैं? भक्ति प्रदान करते हैं। और जब भक्ति प्रदान करते हैं तो फिर उसके बाद कुछ मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। फिर भगवान को सब पता है कि हमें क्या चाहिए और वो मांगने से पहले दे देते हैं। जब भगवान जिस भक्त पर प्रसन्न होते हैं उसको मांगने की जरूरत नहीं पड़ती, सिर्फ उसको भक्ति करना है और बिन मांगे उसको सब कुछ मिल जाता है। जैसे भौतिक संसार में आप देखो कितनी मेहनत कर रहे हो, 2 रोटी कमाने के लिए, गाड़ी के लिए, घर बनाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना पसीना बहाते हैं ना, रात दिन मेहनत करते हैं, ओवर टाइम मेहनत करें, किस लिए? कि 2 पैसे आ जाए और मैं ये काम कर सकूं। लेकिन आपने भक्तों को देखा होगा बिना मेहनत किए आराम से माला करते हैं, जब माला करते दुकान चलती है नहीं चलती कुछ पता नहीं, ठीक है ना, फिर भी पैसे आ रहे हैं, 1 गाड़ी आ गई, 2 गाड़ी आ गई, 1 बंगला आ गया, 2 बंगला आ गया, और बोलते करते हुए मंदिर में बैठा रहता है। इसमें पैसे कहाँ से आ जाते हैं और गाड़ी बंगला भी आ जाए और हम मेहनत करके थक रहे, हमें कुछ नहीं मिलता। तो ये कौन करता है? क्यों? क्योंकि हम उनके लिए काम करते हैं, वो हमारे लिए करते हैं, है ना। जब आपको होमवर्क मिला है आप नहीं कर पा रहे तो कौन करता आपका होमवर्क? कौन करेगा? आपको होमवर्क मिला है आप नहीं कर पा रहे हो तो उस होमवर्क को कौन करेगा? किसकी जिम्मेवारी करने की बताइए? मम्मी करेगी। क्यों? क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है। आप पिटाई ना खाओ, आपको डांट ना पड़े, टीचर आपको पनिशमेंट ना दे, इसके लिए आपको बचाने के लिए मम्मी आपकी हेल्प करती है। ऐसे ही अगर कोई हमारा काम रुक जाता है, हमसे नहीं होता है, तो उस काम को भगवान करने आते हैं। कितनी कथा है शास्त्रों में कि भगवान आए, ऐसी एक कथा है ना, ये सच्ची घटना है। एक साहूकार था और एक गांव का व्यक्ति था, नाम कुछ भी नाम रख लो, ठीक है, रघु रख लो, और साहूकार था। तो उसकी बेटी की शादी होने वाली थी, जो साहूकार की नहीं, रघु की। जो गांव का व्यक्ति था उसका नाम रघु था, तो रघु की बेटी की शादी होने वाली थी, तो उसने साहूकार से पैसे लिए, ठीक है। तो जब उसने पैसे लिए उस टाइम पे कोई भी नहीं था वहाँ पे जब वो पैसे दे रहा था, तो वो अनपढ़ था साहूकार, तो साहूकार ही होते हैं, उनका दिमाग तेज होता है। उन्होंने क्या किया, उल्टा पुल्टा लिख दिया और उससे साइन करा दिया, अंगूठा लगा दिया, क्योंकि अनपढ़ लोग क्या करते हैं, अंगूठा लगाते हैं। तो उसको पता नहीं उन्होंने साहूकार ने क्या लिखा, उन्होंने अंगूठा लगा दिया रघु ने, और उसको पैसे दे दिए बेटी की शादी के लिए, ठीक है।
और वो बोला कि महीने महीने आपको इतना देना है, 1000 रुपये रोज जमा करना है महीने महीने 5 साल के लिए। तो वो बेचारा कैसी भी मेहनत करके हर महीने 1000 रुपये वो जमा करता रहता है। क्या बात को कोशिश करेगी, ठीक है, पहले का सुन लो, ठीक है। तो वो अंगूठा लगा देता है, झूठा देता है उसको 10,000 और लिख देता है 50,000, और फिर बोला कि हर महीने आपको 1000 जमा करना 5 साल। वो जमा करता रहा। उसके बाद जब वो जाता है वापस कि आज तो मेरे पैसे पूरे हो गए, क्योंकि अपना हिसाब लगा रहे कि आज मेरे पैसे पूरे हो गए। उन्होंने अपने जमीन के कागज गिरवी रखे थे, गिरवी रखिए, पैसे पूरे हो गए, अब मेरे जमीन के कागज दे दो। साहूकार कहता है कि तुम्हारे पैसे तो अभी पूरे नहीं हुए, तुमने 1 लाख लिया था और 1 रुपया आज तक नहीं दिया, तुम्हें मैं कैसे दे कागज। तो जो रघु है वो कहता है कि मैंने तो आपको पैसे पूरे दिए, पाई दिए, और आप ऐसे कैसे कह सकते हो कि आपने मुझे 1 लाख दिया, ये तो आपने 10,000 ही दिए, ठीक है। तो कहता गवाही दिखाओ। बोलते हैं ना गारंटर लेकर आओ, आज तो जब उससे लोन लेते हैं कंपनी से 2 गारंटर होते हैं ना, तो साहूकार बोलता है कि ऐसा कोई गवाह लेकर आओ जो आप बता सके कि मैंने आपको 10,000 दिया है, नहीं तो मैंने आपको 1 लाख दिया, 1 लाख मुझे सूद से वापस दो 5 साल का। तो रघु बहुत परेशान होता है, मैं क्या करूँ, किसको ढूंढूं। तो कहता है कि मैं तो भक्त हूँ ना, भगवान हमेशा मेरे साथ रहते हैं, तो जरूर कृष्णा मेरे साथ होंगे, तो मैं कृष्णा को लेके आता हूँ। तो साहूकार कहता है जाओ लेकर आओ, अगर वो गवाही दे देंगे कि तुमने 10,000 लिए थे तो मैं मान जाऊँगा। तो वो कोर्ट केस कर देता है, कोर्ट केस हो जाता है, दोनों साहूकार और रघु का कोर्ट केस हो जाता है। तो कोर्ट में मेरी गवाही देने जाते हैं। अब गवाही देने के लिए गया, रघु भी गया है और वो साहूकार भी गया। जिसको वकील को हायर किया था, वकील उस दिन छुट्टी पे हो गया। क्यों? क्योंकि रघु गरीब था, उसको फीस नहीं दे सकता था, इसीलिए वो वकील छुट्टी पे चला गया। इसलिए उसको पैसे नहीं मिले तो केस क्यों लड़े वो फालतू में। अब इधर रघु और साहूकार कोर्ट में खड़े हैं। अब गवाह को बुलाया जा रहा है, गवाह को बुलाया जा रहा है और उसको वकील को बुलाया जा रहा है, कोई भी नहीं। तो रघु अपने भगवान को याद करता है, अपने भगवान को याद करता है कि कृष्ण आप तो हमेशा मेरे साथ रहते हो, मैं आपकी इतनी भक्ति करता हूँ, आपकी पूजा अर्चना करता हूँ, हमेशा मैं आपको याद करता हूँ। जैसे यहाँ पे लिखा है ना, श्रवणम कीर्तनम स्मरण पाद सेवनम अर्चनम और वंदनम, मैं आपका सब कुछ करता हूँ। और तो आप ही गवाही आके दे सकते हो, अब मेरा तो कोई है ही नहीं, मैं किसको बुलाऊंगा, जो भी आएगा वो पैसे मांगेगा, मेरे पे है नहीं। और मैं कैसे बताऊं साहूकार को कि मुझे 10,000 दिए, 1 लाख नहीं दिया। तो कुछ ही देर में वकील के रूप में एक व्यक्ति आता है, ठीक है, वकील के रूप में, और आके वो बोलता है कि नहीं मैं वहाँ पे था और आपने 10,000 ही दिए हैं, ये रहा वही खाता। तो शुरू में वही खाते में लिखा था ना उसके साहूकार ने गलत वो पूरा वही खाता लेकर आते हैं, जज को दिखाते हैं, और जब देखता है तो बोलता है कि हाँ यहाँ पे उन्होंने झूठ लिखा है, ठीक है। तो उसके बाद क्या होता है, रघु को पैसे मिल जाते हैं, उसका कागज भी मिल जाता है, ठीक है। तो उसके बाद केस खत्म हो जाता है और रघु के पक्ष में होता है फैसला। तो उसके बाद जब वो दोनों बाहर निकलते हैं तो देखते हैं कि वकील बाहर बैठा है, उसके सर में दर्द हो रहा है। तो उसको वकील को बोला उसने रघु ने कि आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे पैसे दिला दिए और मेरा पैसा और मेरा कागज भी आपने वापस दिला दिया। तो जो वकील है वो कहता है कि मैं तो अंदर गया ही नहीं, मेरे तो सर में दर्द है, मैं तो बाहर बेंच में बैठा हूँ, तो मैं आपको कैसे पैसे दिला दिया और कैसे कागज दिला दिया। तो ये बात तो पूरे इसमें कोर्ट में फैल गई। जो जज थे उनको भी पता चला कि ऐसे ऐसे बात हुई है कि तो जो वकील था वो बाहर बैठा था और अंदर कौन आया, अंदर जो गवाही देने आया वो कौन था, कृष्णा थे। तो उस जज को इतना मतलब समझ में आया कि भक्ति इतनी महत्वपूर्ण है कि भगवान को स्वयं आना पड़ता है गवाही देने के लिए। उसी दिन से उस जज ने अपनी नौकरी वोकरी सब छोड़ी, ठीक है, अपना कमंडल उठाया और सीधा वृंदावन, और वृंदावन में जाके वो गली गली हरे कृष्ण उन्होंने शुरू कर दिया करना, ठीक है। और वो मतलब भिक्षा मांगते, इतना बड़ा जो
जो लाखों कमा रहा है, उसने अपनी नौकरी छोड़ के वृंदावन में जाके और वो सन्यासी बन गए। जो बिहारी होते हैं ना, जैसे वहाँ पे वृंदावन में रखते हैं, और वो भी छुप के रहने लगे, बाल बढ़ा लिया, छुप के रह रहे। कहीं किसी ने कुछ खाने को दी तो ठीक है, नहीं तो कोई खा के पत्थर फेंक रहा है तो उस पत्थर में से वो खा रहे हैं। कहीं कथा हो रही है तो छुप के सुन रहे हैं, मतलब सामने नहीं आ रहे। तो किसी ने उनको पहचान लिया कि अरे ये तो जज थे, ये यहाँ क्या कर रहे हैं। तो उनको लगा कि मैं पहचान में आकर वो वहीं से फिर दोबारा से भाग गए दूसरी जगह, और पूरे वृंदावन में वो घूमते रहे। आज भी उनका मंदिर बना है वृंदावन में। किस नाम से? पागल बाबा के नाम से। ठीक है ना, बहुत अच्छा और बहुत सुंदर मंदिर बना है। आपको कभी समय मिले तो जाके आप देखिए, ये सच्ची घटना है और ये बहुत साल पहले की नहीं है, अभी कुछ साल पहले की घटना ही है। तो भगवान, अगर आपकी भक्ति सच्ची है तो भगवान आपका कार्य करने के लिए आते हैं। अगर इस संसार में आपको कोई भी साथ नहीं दे रहा तो ये मत सोचो कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेला हो गया, मेरे को कोई साथ नहीं दे रहा है या मेरी कोई हेल्प नहीं कर रहा। भगवान हर पल आपके साथ करें, बस आपको करना क्या है? कैसे? ठीक है ना, ये नहीं कि बस हम भक्ति कर रहे हैं, आरती उतार रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, भगवान को भोग लगाया, खा लिया, बस ये हो गया। ये भक्ति नहीं है, नौदा भक्ति करनी है। भक्ति के लिए नियम है कि हमें नौदा भक्ति करनी है। श्रवण कीर्तन करना है, कथा सुननी है, बिल्कुल सीरियस कीर्तन करना है जोश के साथ में। ठीक है, फिर भगवान को हर पल याद करना, हर चीज में याद करना है। अगर आपको कीर्तन आ गया है या कीर्तन आ रहा है तो ये कौन करा रहा है? भगवान करा रहे हैं, भगवान प्रसन्न हो रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपका पाद सेवना में भगवान आपकी सेवा लेना चाहते हैं, इसलिए आपकी सेवा करा रहे हैं, अर्चनम करा रहे हैं, वंदनम करा रहे हैं। उसके बाद दास से भाव, कोई भी आप काम कर रहे हो, किसी भी परिस्थिति में कर रहे हो, किसी भी तरीके से कर रहे हो, लेकिन यह भाव क्या होना चाहिए कि हम भगवान के दास हैं। ऐसा नहीं है कि अभी मान लो कि हम कोई प्रसादम बना रहे हैं या फिर हम कथा कर रहे हैं या हम कोई सेंटर चला रहे हैं, तो ये कभी भी अहंकार नहीं होना चाहिए कि मैं करता हूँ, ये मेरी वजह से हो रहा है, अगर मैं नहीं करूँगा तो सब खत्म हो जाएगा, सब खत्म हो जाएगा। नहीं, ये भगवान आपसे करा रहे हैं इसलिए आप कर रहे हो, भगवान पावर दे रहे हैं, अदरवाइज ये काम नहीं कर सकता कोई। तो हम क्या है? भगवान के दास हैं। ठीक है ना, तो दास का फर्ज क्या होता है? किसी भी परिस्थिति में मालिक की सेवा करना, चाहे मालिक खाना दे या ना दे, पैसे दे या ना दे, हमें सेवा करनी है हर परिस्थिति में। पहले था ना हमारे समाज में दास प्रथा, अब ये खत्म हो गई। पहले था दास प्रथा कि किसी भी परिस्थिति में किसी भी परिस्थिति में मालिक रखे, उसको सेवा करनी ही करनी है। तो यही भाव हमें भगवान का होना चाहिए। किसी भी परिस्थिति में, चाहे हम बीमार हो, चाहे हम ठीक हो, चाहे हमें खाना मिला हो या ना मिला हो, लेकिन हमें अपनी भक्ति करनी ही करनी है, भगवान की दास रूप में सेवा करनी ही करनी है। फिर साख्य भाव, साख्य भाव किसका था? अर्जुन का। जैसे अर्जुन बिल्कुल 100% भगवान पे डिपेंड था, उसका मन नहीं कर रहा कि मैं यूज करूंगा, उसको लग रहा है कि सब मेरे सामने अपने ही है, मैं इनको कैसे मारूं। लेकिन अगर भगवान बोल रहे हैं कि यूज करना है तो करना। ठीक है ना, अगर अपनों को भी मारना है धर्म की स्थापना के लिए, अगर भगवान ने बोला है तो वो काम करना है। उसमें अपराध नहीं लगा। क्या अर्जुन को अपराध लगा? क्या वो नर्क में गया? क्यों नहीं गया? बिल्कुल, बच्चे को समझ में आ रहा है, आगे बढ़ के बच्चे को। ठीक है ना, अगर भगवान की इच्छा अनुसार अगर हम कार्य करते हैं तो उसमें हमें कोई अपराध नहीं लगता। अगर भगवान ने बोला है कि आप अपराध करो और हम बोलते नहीं हम अपराध नहीं करेंगे, हमें अपराध लग जाएगा। जैसे कि युधिष्ठिर ने किया, युधिष्ठिर ने किया ना, क्या किया? भगवान ने बोला कि तुम झूठ बोलो, उन्होंने अपना दिमाग लगाया, है ना। क्या दिमाग लगाया? कि मैं झूठ कैसे बोलूं। भगवान ने बोला सिर्फ बोलो, अश्वत्थामा मारा गया, तो कह रहे मैं झूठ कैसे बोलूं, अश्वत्थामा हाथी भी मारा गया। ठीक है ना, तो हाथी उसमें ऐड कर दिया, तो वो क्या हो गया? भगवान के शब्दों के विरुद्ध कार्य हो गया, तो उससे उनको नरक में जाना पड़ा, है ना। इसीलिए अगर भगवान ने बोला है कि ये करना है, अब भगवान तो प्रकट होकर आएंगे, अर्जुन को उसको युधिष्ठिर को तो मिले, हमें मिले ही नहीं। तो भगवान की जो इच्छा है वो हमारे तक कैसे आती है? हमें कैसे पता चलेगा कि भगवान हमसे ये कहना चाह रहे हैं?
जी हाँ भगवत गीता में से भगवान थोड़ा प्रकट होंगे। भगवत गीता तो सबके लिए है। आपको स्पेशली भगवान ऑर्डर दे रहे हैं, उनको कैसे पता चलेगा? आंखों से चश्मा लगाना पड़ेगा, पढ़ने को तो दिखता नहीं। बताइए आप लोग भी बोलिए। कहते हैं ना कि भगवान का प्रतिनिधि गुरु होता है। अगर गुरु ने आज्ञा दे दी कि ये कार्य करना है और उसमें हमने अपना दिमाग लगाया, अपना एफर्ट लगा दिया कुछ अलग से कि नहीं मैं ऐसे नहीं ऐसे करूंगी, तो वहां पे क्या हो जाता है? अपराध लग जाता है। कैसे? हाँ, क्या गुरु और वैष्णव कभी वो ऐसे शब्द बोलते हैं या ऐसे कार्य बोलते हैं जो धर्म के विरुद्ध हो? अगर कोई ऐसा बोलता है धर्म के विरुद्ध, तो क्या वो गुरु है? हम खुद गुरु को कैसे पहचानें? हम गुरु की तो बहुत चर्चा करते हैं, वैष्णव की बहुत चर्चा करते हैं, लेकिन हम उसको पहचाने कैसे? ये गुरु है या वैष्णव, ये सच्चा है या ये पाखंडी है? और बताएं जो भगवान से जोड़े। और जो गुरु और वैष्णव ये बोले कि आपको भगवान की भक्ति करनी है, भगवान की सेवा करनी है, भगवान का अर्चना वंदना करना है, तो शुद्ध भक्त शुद्ध वैष्णव। अगर वो बोले कि मेरी पूजा करो, भगवान कोई नहीं होते, मैं हूँ, मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा करो, मुझे भोग लगाओ, मुझे प्रसाद खिलाओ, ठीक है ना, मुझे दूध से नहलाओ मुझे दूध से नहलाओ और उसी को पी जाओ, तो गुरु कैसा है? अगर हम उसको दूध से नहला रहे, कई बार होता है हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। कई बार स्विमिंग पूल में लिखा जाता है कि नहाते हुए कृपया करके इसमें क्या ना करें, है ना, टॉयलेट वगैरह ना करें। इससे क्या होगा? पानी गंदा हो जाएगा। लेकिन कई बार बच्चे नहाते नहाते उसमें चुपके से पता नहीं चलता है ना, कर देते हैं, है ना, फन सिटी में जा रहे हो या फिर कहीं और जा रहे हैं, तो वहाँ पे बच्चे ज्यादातर कर देते हैं। लेकिन उनको आ रहा है तो वो कैसे रोकें? मान लो किसी हम गुरु का नहला है, वो बोल रहे कि हमें दूध से नहलाओ, ठीक है ना, और ठंडे दूध से आगो से नहला रहे और नहाते नहाते उसमें कर देते, किसको क्या पता, ठीक है ना। और उसको बोला गया है कि पंचामृत बना के उसको पियो, तो आपको क्या लगता है कि वो शुद्ध गुरु है? गुरु है? भगवान को हमें सेवा करनी चाहिए, भगवान को नहलाओ, पंचामृत से भगवान को नहलाओ, ठीक है ना, भगवान को भोग लगाओ, उसको पंचामृत रूप में ग्रहण करो, सबको बांटो, क्योंकि भगवान ही सब कुछ है। गुरु सिर्फ उनका प्रतिनिधि में, जैसा होता है ना कि पिता मान लो कि बाहर जा रहा है पिता, तो क्या बोलते हैं? अगर पिता बाहर जा रहा है तो बोलते हैं ना चाचा या ताऊ को आज के बाद मेरी जगह पे समझना, जब तक मैं नहीं आऊँ तब तक इनका कहना मानना, बोलते हैं ना, चाचा या ताऊ को अपनी जगह पे रख के जाते हैं जब तक पिता बाहर होते हैं, है ना। तो ऐसे ही जब भगवान है, भगवान अपनी जगह गुरु को रखते हैं कि गुरु जो बोलेगा आपको वो करना है जब तक कि मैं तुम्हें नहीं मिल जाता, ठीक है ना। तो गुरु का कार्य ही यही है कि वो भगवान तक भक्त को ले जाए, ठीक है ना। इमीडिएट होता है ना, जैसे आपको लेटर पहुंचाना है, आपने कोई लेटर लिखा, पहले होता ना लेटर के तार चलता था, तो आपको किसी के पास भेजना है तो आपके डायरेक्ट लेके जाते थे, कैसे जाता था? फिर कबूतर निकाल के ले जाता था, कहाँ से क्या दिलाती हो आप से, ठीक है। और बताइए, हाँ, तो लेटर बॉक्स अपने आप उड़ के चला जाता है सही एड्रेस पे, हाँ, कबूतर के पैर पे तो बहुत पहले के जमाना था, हम अपने जमाने की बात करें तो ज़्यादा पोस्टमैन आता है, ठीक है ना। हम लेटर बॉक्स में हमने लेटर डाल दिया, उसमें से निकाल के पोस्टमैन ले जाता है, जो भी एड्रेस है उस एड्रेस पे पोस्टमैन पहुंचा देता है। तो क्या पोस्टमैन ये बोलता है कि ये मैंने किया, मेरी वजह से आपके पास लेटर आया है, मैंने आपको दिया
ऐसा बोलता करो। उसका कार्य है आपका जो भी चीज है वो सही जगह पे पहुंचाना, ये इतना ही कार्य है ना, यही गुरु का कार्य है। आपको भक्ति दिया और आपकी भक्ति को सही जगह पे ले जाना और वहां से सही सही आपको जवाब लेकर आना, ये गुरु का कार्य होता है। ये नहीं कि बीच में खुद ही बन जाए कि मैं ही वो जहाँ तुम भेज रहे थे मैं हूँ, बस मुझे ही दे दो, मुझे ही करो, है ना। तो नहीं, गुरु का क्या कार्य होता है बताइए माता जी, बच्चे बता रहे हैं, आप लोग बताइए। हाँ, भगवान तक आपको लेके जाना, इतना शुद्ध कर देना आपको कि भगवान आपको अपना ले। ये छोटा बच्चा है, छोटे बच्चे ने गंदगी कर दी, ठीक है ना, तो वो गंदा कब तक रहता है, जब तक उसकी मम्मी उसको साफ ना कर दे। ऐसे हम भौतिक समाज में हैं, हम तक तब तक गंदे रहेंगे जब तक कि हमें कोई बाप ना मिल जाए, साफ ना करते। कौन साफ करेगा, पड़ोस में फेंक के भाग जाती है जी। हाँ, हम भौतिक संसार में कलमश में बहुत गंदे हो रखे हैं, बहुत दूषित हो रखे हैं, सारे विकार हम लोगों में भरे हुए हैं। हम लोगों को कौन शुद्ध करता है, गुरु और वैष्णव। कैसे, बच्चा गंदा है, माँ उसको नहलाती है तो बच्चा खूब रोता है, तो माँ कैसे छोड़ देती है कि रो रहा, चलो छोड़ दो, गंदे ही पड़े रहते। क्या करती है, अच्छे से रगड़ रगड़ के साफ करती है, जब तक कि उसकी पूरी गंदगी साफ ना हो जाए। जब तक उसके अंदर बदबू रहेगी, जब तक उसको रगड़ती रहती है, चाहे साबुन घिस जाए, लेकिन तब तक रगड़ेगी जब तक कि वो शुद्ध होकर साफ ना हो जाए। उसके बाद क्या करती है, पोंछ के अच्छे से खुशबू वाला पाउडर भी लगाती है ना। अच्छे से पाउडर लगाएगी, पूरे शरीर में अच्छे से पाउडर लगा के फिर अच्छे से उसको कपड़े सुंदर बना के आप फिर छोड़ देती है, जा फिर से गई हो। ऐसे ही गुरु और वैष्णव की क्या होता है, गुरु और वैष्णव क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं, ठीक है ना। जब तक आप लोग शुद्ध नहीं हो गए, जब तक आपको रगड़ रगड़ के साफ करते रहते हैं, डांट खिलाते रहते हैं, आप लोगों को सेवाएं देते रहते हैं, ताकि आप लोग भक्ति लायक शुद्ध हो जाओ। जब आप लोग शुद्ध हो जाते हैं, उसके बाद वो छोड़ देते हैं, जाओ प्रचार करो, अपने आप करो, ठीक है ना। हमारे आशा लीडर को आज तक किसने किसने देखा है, आशा लीडर को, हमारा आशा लीडर कितनों ने देखा है, वो शिक्षा गुरु है, नहीं देखा ना। उनको यकीन है कि हम सही कर सकते हैं, इसीलिए तो आज तक वो नहीं आए, है ना। उनको पता है कि आप लोग संभाल लोगे, तो उनको कैसे पता संभाल लोगे, क्योंकि उनकी अपनी ट्रेनिंग पर उनको विश्वास है कि हमने इतना ट्रेन कर दिया अपने शिष्य को, वो खुद संभाल सकता है, हैंडल कर सकता है। 1.5 साल हो गया, उन्होंने एक बार देखा आप लोगों को आगे मैं क्या क्या सिखा रही हूँ, उनको भरोसा है ना कि मैं आप लोगों को सही सिखा रही हूँ, इसीलिए तो पूरा रिपोर्ट जाता है। तो इसीलिए जब आप लोग शुद्ध और प्योर हो जाते हो तो प्रचार में आपको छोड़ दिया जाता है, जाओ और प्रचार करो, लोगों को भी शुद्ध करो और खुद भी शुद्ध हो। प्रचार करने से सिर्फ ये नहीं है कि सामने वाले को प्रचार किया, वो जितना शुद्ध होता है उससे 10 गुना ज़्यादा प्रचार करने वाला शुद्ध होता है, क्योंकि वो सीखता है, अपनी गलतियों से सीखता है, लोगों की गलतियों से सीखता है, लोगों के बिहेव से सीखता है। तो इससे हमें क्या होता है, हमारी शुद्धिकरण होती है ना। अब हम भागवत गीता बांटने जा रहे हैं, कोई बहुत अच्छे से बातें करता नहीं देता है, कोई हमें चार सुना देता है, कोई पैसे देते हुए भी नहीं देता है ना। ये गीता तो फ्री में बांटी जाती है, भाई ज्ञान फ्री में बांटी जाती है। जो गीता के लिए जो आपका प्रिंटिंग का खर्चा है, आपको जो वहाँ तक फैक्ट्री से लेके आपको घर तक लेकर आ रहे उसका खर्चा है ना, ट्रांसपोर्ट का खर्चा है, प्रिंटिंग का खर्चा है, कागज का खर्चा है, उसको कौन देगा, भगवान आएंगे। भगवान ने ज्ञान दिया है ना, उस ज्ञान को पहुंचाने के लिए तो आपके पास जो आ रहा है उसका तो आप खर्चा दोगे ना। तो बहुत सारे लोग क्या बोलते हैं कि गीता तो और जो ग्रंथ है फ्री में बांटनी चाहिए, तो फिर आप बांटो ना फ्री में। आप जो बोल रहे हो, जो कह रहे हैं कि फ्री में बांटनी चाहिए, तो उन्हें बांटनी चाहिए, लेनी नहीं चाहिए। तो बहुत सारा ऐसा केसेस होता है जब हम प्रचार में जाते हैं तो बहुत कुछ सीखते हैं। तो ये सब चीज़ें हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उसके बाद लास्ट में क्या है, आत्मनिवेदन। कौन अपने आप को पूर्ण रूप से भगवान के ऊपर समर्पित कर देता है कि भगवान आज से मैं आपका और आप मेरे। कौन कौन बोलता है, कौन कौन बोलता है भगवान से, भगवान मैं आपका और आप मेरे, बड़ा हाथ खड़ा करो। और कौन कौन बोलता है,
ठीक है, दो माता है, बाकी नहीं बोलते, बाकी ये मेरा और बाकी भगवान तुम्हारा। चलो मंदिर तक की जगह है, यहाँ से बाहर आ जाना, ठीक है ना, बाउंड्री लगा देते हैं हम मंदिर में कि मंदिर के अंदर तुम्हारा और मंदिर के बाहर सारा कुछ हमारा, है ना। कौन कौन बोलता है ऐसे? तो फिर कौन बोलता है कि भगवान सब कुछ मेरा और आप सब कुछ मेरा, सब कुछ आपका और आप मेरे? कौन कौन बोलता है? कोई भी नहीं। वेरी गुड। इतना डर है कि भगवान आके मेरे घर की प्रॉपर्टी ना ले जाए, मेरी गाड़ी ना ले जाए। ये भगवान ने गाड़ी मेरी उठा ली तो इतनी आ सकती, गाड़ी उठे ना उठे लेकिन एक दिन हम जरूर उठ जाएंगे, ठीक है ना। कौन हमें रोक के आया? कोई नहीं आया। गाड़ी में आ सकती, घर में आ सकती, है ना, फैक्ट्री में आ सकती, अब परिवार में आ सकती सब में, है ना। ये सब मेरा, लेकिन मैं तो खुद का ही नहीं हूँ, ये शरीर ही हमारा नहीं है। आज हम चल रहे पलक झपकते ही वो शरीर बिल्कुल स्थिर हो जाता है, हम उसको हिला नहीं सकते। क्यों? क्योंकि भगवान को पसंद नहीं है कि इससे ज़्यादा हम कार्य करें, तो चाह के भी हम नहीं कर सकते। जितना भगवान चाहेंगे उतना ही होगा। तो किसी चीज़ में कोई आ सकते नहीं। हमेशा एक ही मन में रखिए कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। अगर जो ये हर पल अपने मन में ये चलाता रहेगा तो उसका मन कहीं आगे जाने की जरूरत नहीं है कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ और मेरा सब कुछ भगवान का। और भगवान आपके भगवान है क्या? आपके बनाओ तो सही पहले, है ना। अब पति से शादी हो जाती है तो पूरा माहौल रहता है कि मेरा पति है। अगर किसी ने अगर उसको देख लिया तो बाल नोचने को हम तैयार हो जाते हैं। हो जाते नहीं हो जाते? तूने देखा कैसे मेरे पति बोलते हैं ना हम लोग। लेकिन अगर हम भगवान को मानते हैं और हमारे भगवान के लिए कोई बोलता है तो बोलते हैं हाँ बोल रहा, कोई बात नहीं, भगवान को तो बोल रहा, मेरे घर में बोल रहा है। उस टाइम पे खून बोलना चाहिए, जैसे पति के लिए पत्नी को खून बोलता है, ठीक है ना। पत्नी के लिए पति का खून बोलता है, ये कैसे देख रहा है, ये कैसे बात कर रही है। ऐसे हमें अपने भगवान के लिए वही फीलिंग होनी चाहिए। आया कभी किसी को? आया है? आपको आया है ना। वही चीज होना चाहिए कि ये मेरे हैं। कभी नहीं हाँ ठीक है ना, भगवान को तो बोल दिया, हनुमान जी को बोल दिया, इनको बोल दिया, उनको बोल दिया, तो कृष्ण को बोल रहे तो उसमें क्या दिक्कत है। लेकिन पति एक ही होता है, 33 करोड़ नहीं होगा। कितना होगा पति? एक ही बनाओ। अगर जिस स्त्री के 2 पति हों या जिस पति के 2 या 3 पत्नियां हो, हम समाज में उनको क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? हम उस सबको बोल नहीं सकते, लेकिन फिर भी हम कर रहे हैं। यही चीज हमें समझनी है कि हमें पति एक बनाना है। पिता भी एक ही होता है, पति भी एक ही होता है, लेकिन हम मंदिर 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 दौड़ लगा रहे हैं। इसलिए कि यहाँ से गाड़ी मिल जाए, यहाँ से बंगला मिल जाए, यहाँ से बच्चा पास हो जाए, वहाँ बच्चे की नौकरी लग जाए, है ना। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से हम क्या मांग रहे हैं? क्या मांग रहे हैं? मन्नत नहीं मांग रहे, हम भीख मांग रहे हैं, ठीक है ना। और जब हम पिता से पैसे मांगते हैं तो वो हमारा अधिकार है, हम मांग सकते हैं कि हमें ये काम करना है, हमें इतने पैसे दे दो। और पिता का भी फर्ज है कि वो देगा। क्यों? क्योंकि उसकी जिम्मेवारी है। अगर वही चीज़ हम फूफा से लेने जाए, मौसा से लेने जाए, चाचा से लेने जाए, तो हम क्या बोलते हैं? कैसे बोलते हैं? भाव वो होता है, अधिकार वाला होता है भाव। कौन सा भाव होता है? उधारी वाला, है ना। कि आज दे दो कल ले लेना। किसने किसने पिता से बोला है कि आज दे दो कल मैं आपको दे दूंगा? इनका हक है हमें अपने पिता से मांगने का, और पिता का हक है वो हमें देने का। तो पिता को एक बनाओ और उन्हीं से लो। अलग अलग जगह पे पिता मत बनाओ, क्योंकि उनका समाज में क्या नहीं है? इज्जत नहीं है। तो इसीलिए पिता और पति एक होना चाहिए। जिस दिन पिता और पति एक हो जाएगा उसी को ही सती बोला जाता है, उसी को ही भक्त बोला जाता है। बोलते नहीं बोलते तो बहुत सती है, बहुत सती सावित्री है, कभी किसी को आंख उठा के नहीं देखती। या जेंट्स को भी बोला जाता है कि कभी स्त्री को आंख उठा के नहीं देखता। तो क्या बोलते हैं? उसका संस्कार अच्छा है ना, उसका चरित्र अच्छा है। ऐसी भक्ति में हमें अपना संस्कार, अपना चरित्र बना के रखना है।
अगर हम हर दिन हर मंदिर को बदल रहे हैं तो क्या बोलते हैं, कहीं भी चली जाती है, कहीं भी घूमती रहती है, हर मंदिर में घूमती रहती है, कोई है नहीं। लेकिन अगर एक जगह जाते हो तो लोग क्या बोलते हैं समाज में, ये कृष्ण भक्त है, ये बहुत बड़ी कृष्ण भक्त है, ये सिर्फ कृष्ण की पूजा करती है, बस उसी में लगी रहती है। आज भी हम मीरा को याद करते हैं, अगर वो भी मंदिर मंदिर दौड़ लगाती तो उसको क्या बोला जाता था, आज कृष्ण भक्त नहीं बोला जाता उसको, ना उसका नाम होता। अगर मीरा को भी याद किया जाता है तो एक निष्ठ रही हो, कृष्ण पे ही टिके रही बचपन से लेके आखिरी दम तक। ऐसे ही हमें एक जगह टिके रहना है, अलग अलग दुकानों पे जाके लेने से अच्छा है कि एक जगह मॉल से खरीद लो, मॉल में सब जगह एक जगह मिल रहा है ना, तो अलग अलग दुकानों पे जाने की क्या आवश्यकता है। जब कृष्ण हमारी सारी पूर्ति कर रहे हैं तो फिर हम अलग अलग जाने की क्या जरूरत है। अगर हम जा रहे हैं तो इसका मतलब कि हमें पता नहीं है या फिर हमारी मूर्खता है। अगर हमें पता नहीं है ना कि उस मॉल में कितनी चीज़ें हैं, क्या क्या मिल रहा है, इसीलिए तो हम बाहर जाके ले रहे हैं ना। अगर हमें पता होगी इसी मॉल में हमारी सारी जरूरत की चीज़ें हैं तो हम दूसरी दुकान पे क्यों जाएंगे क्या। तो इसीलिए जब कृष्ण के पास सब कुछ है तो अलग अलग जाने की क्या आवश्यकता है, क्या कोई आवश्यकता बताइए आप लोग, है जरूरत नहीं ना। तो हमें एक निष्ठ होना है। ये नहीं कह रही हूँ कि कृष्ण के अंदर वो क्वालिटी है, 16 कलाओं से संपन्न है, ठीक है ना, 64 कलाएं हैं उनके पास, राम जी के पास भी 2 कम है, ठीक है ना, तो कृष्ण के पास में 64 कलाएं हैं। तो ये सब चीजें हमें समझनी बहुत जरूरी है। अब ये भक्ति को हम कैसे लेके आए, कई बार समाज में होता है कि हमारा मन ना लगता नहीं भक्ति में, या हम भौतिक समाज में हम अल्हड़पना करते रहते हैं, मूर्खतापना करते रहते हैं, या मन के वेग को हम कोई आया बुला रहा। ठीक है ना, तो मन के वेग को हम कंट्रोल नहीं कर पाते। मन हमारा करता है कि हम भक्ति करें, तो सोचते तो थोड़ा सा ये भी कर लेते हैं, कौन देख रहा है, थोड़ा वो भी कर लेते, कौन देख रहा है, तो देख थोड़ी ना रहा, कर लेते हैं, है ना। तो ऐसी एक कथा है हमारे वैष्णव का ही, बिल्वा मंगल, ठीक है ना। बिल्वा मंगल जो थे वो उसमें वेश्या में इतने ज़्यादा लिप्त हो गए थे, वेश्या प्रवृत्ति में, कि रोज डेली उनको जाना ही जाना है, होता है ना, क्या बोलते हैं, रिंग रोड पे है ना, क्या बोलते हैं माता जी उसको, रिंग रोड पे जिसको बोलते हैं ना वैश्य, यही बोलते हैं ना, जो वेश्यावृत्ति करते हैं, तो वहाँ पे बहुत सारे जेंट्स लोग जाते हैं, ठीक है ना, वेश्यावृत्ति में उनको मतलब अच्छा लगता है। तो ऐसे एक विवाह मंगल थे, वो रोज डेली उनको कोठा बोलते हैं, ठीक है ना, फिल्मों में कोठा बोलते हैं कि रोज कोठे पे उनको जाना है, उनका नृत्य देखना है और लड़कियों के साथ में रहना। तो उनको आदत पड़ गई। एक दिन क्या हुआ, उनके पिता की मृत्यु हो गई। अब पिता की मृत्यु हो गई है तो उनको पिता का दाह संस्कार करना है, पिता को वहीं छोड़ के और वो चले गए कोठे पे, ठीक है ना, कोठे पे जा रहे हैं। तो जैसे ही वो रास्ते से घर से बाहर निकले तो नदी पार करके जाना होता है। तो जैसे ही नदी तक पहुंचे बहुत तेज बारिश हो गई, बहुत तेज बारिश, आंधी शुरू हो गई। तो वहाँ पे कोई नाव वाला नहीं मिला। अभी आंधी बारिश में सब नाव वाले भाग जाएंगे ना, किसको मिलना है, तो वहाँ कुछ नहीं मिला उनको, और अंधेरा हो रहा है, रात हो रही, ठीक है ना, उनको कुछ नहीं सूझा। मतलब मन का वेग इतना प्रबल है, ये देखो, ठीक है ना, भौतिक संसार में उनको नहीं सूझ रहा है, बस उनको लग रहा है कि बस मुझे कोठे तक जाना ही जाना है, मुझे कोई बांध लेता है ना अपनी कोई प्रियसी कि मुझे उससे मिलना ही मिलना है। तो उन्होंने क्या किया कि नदी में देखा कि कोई चीज़ ना तैरती हुई आ रही है, तो उसको पकड़ के उन्होंने नदी पार कर लिया, ठीक है। फिर भी बारिश हो रही है, तो बारिश में जो कोठा था वो कोठा बंद था। भाई बारिश में कौन बोल के रखेगा, पता है कि ग्राहक तो आएगा नहीं। तो उन्होंने सब कुंडी उंडी खिड़कियाँ उनके सब बंद कर दी थी, हवाई चल रही थी बहुत। उन्होंने देखा कि सारी खिड़की दरवाजा बंद है, अब मन का वेग वो कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने देखा कि उस पे दीवार पे ना एक रस्सी लटकी हुई है, ठीक है। तो उस रस्सी को पकड़ के दीवार पे चढ़ के और आंगन में कूद गए, और आंगन में कूद के खूब तेज दरवाजा खटखटा रहे। पता नहीं क्या नाम है उसका, कुछ नाम है तो ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो बहुत तेज उसका नाम ले लेके खटखटा रहे हैं। उसने बोला कि ये आधी रात को इतनी आंधी तूफान में कौन आया। उसने दरवाजा खोल के देखा तो उसने देखा कि विवाह मंगल तुम इतने आंधी तूफान में तुम कैसे आए, क्योंकि इस आंधी तूफान में ना तुम्हें कोई नाव मिला होगा, और फिर सब खिड़की दरवाजे बंद थे, तो तुम आए कैसे। तो उन्होंने बोला कि मैं जो नदी में ना एक कोई चीज़ तैर रही थी, तो मैं उसको पकड़ के आया। तो
युक्ति दी, उसने बोला कि तुम्हें पता भी है जिसको तुम पकड़ के आए वो क्या था, लाश के ऊपर वो चढ़ गया है, लाश को पकड़ के चढ़ के आया तैर के, क्योंकि लाश तो तैरती रहती है ना, उसको पकड़ के उन्होंने नदी पार किया। फिर उसने पूछा कि फिर तुम घर में कैसे आए, उन्होंने बोला कि दीवार पे कोई रस्सी लटक रही थी तो मैं उसको पकड़ के आया। तो उस युक्ति ने बोला कि वो रस्सी नहीं, वो सांप था। तुम इतने मतलब भौतिक में उसमें प्रबल थे, इतने वेग में थे कि तुम्हें ये रस्सी में और सांप में तुम्हें अंतर पता नहीं चला कि रस्सी को समझ के सांप को अगर तुम्हें काट देता तो, और इतनी आंधी तूफान में आके तुम मेरा दरवाजा खटखटा रहे हो, मैंने खोला भी, घर में तुम्हारा पिता की मृत्यु हो गई, उसका दाह संस्कार करना है, तो तुम यहाँ पे किस लिए आए? अगर यही जो प्रबल वेग है और यही जो इच्छा है अगर तुमने भगवान में दिखाया होता तो आज तुम्हें भगवान मिल गए। उसकी आंख एकदम से खुल गई, इसकी विधवा मंगल की, उसकी आंख एकदम से खुल गई कि मैं क्या कर रहा हूँ, मैं युक्ति में इतना आसक्त हूँ कि मैं इतना मुसीबत पार करके इसको मिलने आया और इसने मेरा इतना तिरस्कार किया, पिता को भी छोड़कर आ गया और इसने मेरा इतना तिरस्कार किया। सच में अगर यही प्रबल इच्छा जो थी अगर मैं भगवान में दिखाया होता तो मुझे भगवान मिल गए होते। उसी दिन से उनके मन में वैराग्य जाग गया और वो वृंदावन को निकल गया, ठीक है, वृंदावन के लिए निकल गया और वो भक्ति करना शुरू कर दिया। उन्होंने लिखा है कृष्ण करुणामृत ग्रंथ में उन्होंने भगवान की सारी लीलाएं, सारे गुण और सब कुछ लिखा उसके अंदर। मतलब भगवान के लिए उन्होंने इतना सब कुछ लिखा कि वो अपने आप को भूल गए। किस लिए? एक तिरस्कार से। ऐसे हमारे जीवन में होता है कि हम किसी भी चीज़ में इतने आसक्त रहते हैं उसको छोड़ नहीं सकते, बस हमारे पास टाइम नहीं है, घर में खाली बैठ के टीवी देख रहे, ठीक है, पड़ोसियों से कपड़े लड़ा रहे, लेकिन कथा में आने का समय नहीं है, भौतिक आसक्ति में लगे हुए। लेकिन अगर किसी दिन किसी ने हमारी आँख खोल दी कि क्या कर रहे हो, भक्ति करो, अगर इतनी ही बातें करनी तो कथा करो ना भगवान के लिए। अगर बातें करने का मन करा तो भगवान के लिए कथा करो, ठीक है ना। कोई कार्य करने के लिए मन करा तो भगवान के लिए करो। अगर आपको लड़ने का मन करता है, लड़ने का भी मन करता है, कई बार होता है ना, फल होता है कि मैं लड़ूं। अगर दिन में अगर सुबह उठ के और रात तक अगर किसी से नहीं लड़ी तो उसे खाना नहीं पहुँचता, होता है ना कहीं होगा कि एक बार तो किसी ना किसी से करना ही करना, जब तक तसल्ली नहीं होती कि आज मैं लड़ी नहीं। अगर लड़ना भी तो भगवान के लिए लड़ो ना, ठीक है ना। बहुत जरूरत है लड़ाई की भगवान के लिए। हमारे भगवानों को, हमारे देवी देवताओं को लोग इतना अपमान कर रहे हैं, तब तक मुँह नहीं बोलता। अगर पड़ोसन ने 2 शब्द बोल दिए तो फिर देखो क्या शुरुआत हो जाती है ना। तो ये जो एनर्जी है ना, जैसे बच्चे एनर्जी सही जगह लगा रहे, ऐसे ही आप लोग सही जगह एनर्जी लगाओ, ठीक है ना। भगवान के लिए करो, ऐसे ही विवाह मंगल थे। लेकिन फिर भी आपको भक्ति में लग गए, लेकिन पुरानी आसक्ति इतनी आसानी से नहीं जाती, ठीक है ना। जो हमारा जो चरितार्थ होता है ना, हमारे अंदर जो होता है, हम भक्ति में लग तो जाते हैं, लेकिन पिछला कभी ना कभी फिर दोबारा से प्रकट होता है, प्रबल हो जाता है कि भक्ति करने छोड़ो, बहुत बोरिंग है, तो दोबारा से कर लेते, इसको बोल रहे हैं दोबारा थोड़ा सा वही वाला काम कर लेते हैं। तो देखना ना, भक्ति भी करते हैं, थोड़ा थोड़ा वो भी करते हैं। तो ये पुरानी जो प्रबल जो हमारी इच्छा है ना, वो दोबारा से साधित हो जाती है। ऐसी विवाह मंगल के साथ हुआ कि वो भक्ति तो कर रहे थे, लेकिन कोई पुराना मित्र मिल गया उनको, तो वो उनके घर गए, इन्वाइट किया ना कि आओ, बहुत दिन हो गए, तुम कहाँ वृंदावन में घूम रहे, कभी हमारे घर भी आओ, प्रसादन के लिए आओ। तो प्रसादन के लिए उनके घर गए। तो जिस दोस्त के घर गए तो उसकी पत्नी बहुत सुंदर थी, ठीक है ना, तो बहुत सुंदर पत्नी थी। उसको देख के फिर दोबारा से मन प्रबल हो गया भौतिक इच्छा के लिए, और आसक्ति जाती, और उसको पत्नी रूप में पाने की इच्छा दोबारा प्रबल हुई, ठीक है, दोबारा प्रबल हुई भक्ति करने के बाद भी, वृंदावन में रहने के बाद भी। लेकिन एकदम से जो भक्ति करते हैं और जो मन में विकार उत्पन्न होता है, वो उस चीज़ को समझ जाते हैं। उन्होंने तत्काल उस चीज़ को समझ लिया कि दोबारा जो मेरी भौतिक इच्छा थी वो प्रबल हो रही है, तो मैं इसको जड़ से खत्म कर दूँ, क्योंकि मेरी आंखें हैं, मेरी आंखें ही उस प्रवृत्ति कर रही है। उन्होंने अपने दोस्त से बोला कि मुझे 2 सुई दे दो, तुम्हारे घर में सुई है क्या? वो बोला हाँ हाँ है। उन्होंने सोचा सिलने के लिए मंगा रहे होंगे या कुछ कांटा वाटा लग गया होगा, तो उन्होंने बोला 2 सुई है आपके घर में? उन्होंने बोला, उन्होंने ला के दिया, और तभी के तभी उन्होंने दोनों सुई से अपनी आंखें फोड़ दी कि ना मेरी आंखें रहेंगी और ना मैं ये कार्य करूँगा। अपने बंद आँखों से उन्होंने इतना अच्छा ग्रंथ लिखा है, भक्ति रसामृत। ये लिखा है कृष्ण करुणामृत,
उसमें उन्होंने बंद आंखों से कृष्ण को देखा। कृष्ण स्वयं उनके सामने प्रकट होते थे और उनकी आंखों के सामने स्वयं लीला होती थी, लेकिन उनकी तो आंखें थी नहीं, तो लीला कैसे प्रकट होती? हाँ, जरूरी नहीं है कि भक्ति आपको सिर्फ आंखों से ही हो। आंखों से आप विग्रह को देख रहे हो तो ये विग्रह है। विग्रह हमेशा मन की आंखों से होना चाहिए। तो ये थे विवाह मंगल जो हमारे आचारों में ही आते हैं, ठीक है ना, ये है इसमें लिखा हुआ। तो इसीलिए इस्कॉन में भी 4 नियम उसमें फॉलो करने को बताते हैं। 4 नियम कौन कौन से? 4 नियम कौन कौन से इस्कॉन में? इस्कॉन के 4 नियम जो स्ट्रिक्टली फॉलो की जाती है। हाँ हाँ, मांसाहार ना करना, ठीक है ना। जुआ ना खेलना तो उसमें सब कुछ आ जाता है आपका, क्या बोलते हैं, स्टॉक्स हो गया, लॉटरी हो गई और सट्टा, ये सब आपको जुआ में आता है, ठीक है। और उसके बाद क्या है, नशा नहीं करना। नशा में क्या क्या आता है? शराब, क्या होता है, पीते हो? आता है कहाँ से सीखते हैं ये भांग कौन सिखाया है? ठीक है, अच्छा होली में पीते हो? और ठीक है। तो नशा में आपका आ गया, जैसे बोला शराब, भांग, ठीक है ना, और असीम, क्या बोलते हैं, असीम नहीं, क्या बोलते हैं, अफीम, चरस और गांजा और हीरोइन, है ना, हीरोइन, ठीक है ना, और चाय कॉफी, ठीक है। चाय कॉफी भी नशे में आता है। और क्या आता है? अल्कोहल हो गया ना, हाँ, कोल्ड ड्रिंक में आपका नशे में आता है, ठीक है ना, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए। और सिगरेट हो गया, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, गुटखा, शिखर, कमल, है ना, कमल ना, विमल, है ना, कमल, विमल सब। और क्या क्या आता है नशे में? चॉकलेट भी आता है। कौन कौन खाता है चॉकलेट? और कौन खाता है चॉकलेट? सच्ची हाथ खड़ा करना, सच्ची में, अगर सच्ची में सबका हो गया, अगले के नीचे था। आप लोगों को पता है चॉकलेट कैसे बनता है? बहुत स्वाद आता है ना चॉकलेट में, लेकिन आपको पता ही कैसे बनता है? हाँ दीदी, हाँ, कोकोपीट से तो बनता है, लेकिन कैसे, इसका प्रोसेसिंग कैसे होता है? हाँ प्रभु जी, कॉफी से तो बनता है, कॉफी पीट से बनता है, लेकिन बनता कैसे है? जिस दिन आप लोग को पता चल जाएगा ना, चॉकलेट का नाम लेना भी भूल जाओगे, खाना तो बहुत दूर की बात है, हाथ में पकड़ना भी भूल जाओगे, ठीक है। चॉकलेट बड़ा स्वाद आता है चॉकलेट खाने में, बताइए, रहने दें, नहीं आप खाते रहिए, स्वाद लेके खाते हैं, आपको पता थोड़ा सुननी है, खाइए और खाइए, फिर बताइए, खाइए चॉकलेट, हम खरीद के देंगे आपको, चॉकलेट खरीद के देंगे। किसको चाहिए चॉकलेट में से? किसी को भी नहीं चाहिए, तो बताया नहीं उससे पहले ही नहीं चाहिए, बताऊंगी तो क्या करोगे? जो चॉकलेट है उसकी प्रोसेसिंग होती है, उसको पहले पीसा जाता है, ठीक है, पीसने के बाद उसका खमीर उठाया जाता है, ठीक है ना, लेकिन उसके अंदर आपको मीठा भी डाला जाता है। मीठा डालने के बाद तो खमीर उठाओगे ना, जैसे आप केक बनाते हो तो केक के लिए भी खमीर उठाया जाता है, तो बहुत बड़े ड्रम में उसको डाला जाता है, चॉकलेट को मीठे के साथ में खमीर उठाने के लिए, उसको 2 या 3 दिन तक सड़ाया जाता है। लेकिन जब वो सड़ रहा होता है तो जहाँ मीठा होता है वहाँ पे क्या आता है? अंधेरे में उसको किया जाता है, फर्मेंटेशन जो होता है उसका जो खमीर होता है वो अंधेरे में किया जाता है, क्योंकि जब हम ईस्ट भी रखते हैं तो अंधेरे में रखते हैं ताकि वो जल्दी से वो उसकी प्रक्रिया शुरू हो जाए। ऐसे ही जब चॉकलेट बनाया जाता है तो किसी अंधेरे बंद कमरे में उसमें रखा जाता है और 2 या 3 दिन के लिए उसको बंद रखा जाता है, क्योंकि जब हवा लग जाती है तो वो खमीर अच्छे से नहीं उड़ता है। उसी बीच में बहुत सारे कॉकरोच उसके अंदर आते हैं, बहुत सारे चूहे आते हैं जो उसमें बीट करके जाते हैं,
ठीक है ना। तो चूहे का बीट, कॉकरोच वगैरह, बहुत सारे कॉकरोच तो मर जाते हैं, चींटियों तो गिनती नहीं है, कॉकरोच तो बहुत सारे आते हैं, चींटियों की गिनती नहीं है, चूहे की बीट की गिनती नहीं है। तो ये जब केस चला था, किसी ने केस कर दिया, किसी ने देखा, तो हाई कोर्ट में मैंने केस कर दिया, तो वहाँ से भी जज ने बोला कि इसमें कम से कम 30 या 35% कॉकरोच और चूहे का बीट चल सकता है, ठीक है ना, क्योंकि इस चल सकता है क्योंकि इसके बिना वो बनेगा ही नहीं, ठीक है ना। तो कम से कम 30% उसके अंदर कॉकरोच होते हैं और चूहे की बीट होती है, जो बहुत स्वाद ले लेके चाट के खाते हो। किसको खाते हो? ठीक है ना। अगर घर में कहीं थाली में या किचन में हो जाए तो पूरा किचन साफ करना पड़ता है कि चूहा आया इसने बीट कर दिया, लेकिन उसके अंदर तो है और उसमें सरकार ने भी बोल दिया कि इतने % आप उसमें डाल सकते हो, इसके बिना वो बनेगा नहीं। तो खाइए, स्वाद ले लेके खूब चॉकलेट खाइए। और क्या खा रहे? कॉकरोच। अगर किसी को खाना है तो मैं खरीद के दूँगी, आप खाइए, खूब खाइए, ठीक है, बहुत स्वाद आता है। हम लोग भी पहले खाते थे जब तक हमें पता नहीं था, ठीक है ना। अब तो हमें कोई 1 लाख भी देते कि आप चॉकलेट खा लो तो बिल्कुल नहीं, तुम ही खाओ। तो इसीलिए हमें पता होना चाहिए कि हम क्या खा रहे हैं। अभी तक हम मतलब कुछ ही सेंस है, किसी ने कुछ दे दिया, बस हमें जीभ को अच्छा लग रहा है या हमारे आंखों को अच्छा लग रहा है, हमारे दिमाग को अच्छा लग रहा है, ठीक है ना। कुछ मतलब ही नहीं है उसके बारे में जानने की, बस स्वाद मिलना चाहिए और हमें प्रसन्नता मिलनी चाहिए। लेकिन प्रसन्नता किससे मिलती है? बोलते हैं कि हंसना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किसी और पे हंसना अच्छी बात नहीं है, ठीक है ना। ऐसे ही अगर कोई चीज़ खानी है तो भगवान ने इतनी सारी चीज़ें बनाई है हमारे लिए जो नेचुरल मतलब मिल रहा प्राकृतिक, लेकिन हमें बिगाड़ के खाना, बिना बिगाड़े तो हमें स्वाद ही नहीं आता। समझ में आ गया? ठीक है ना। तो ऐसी जैसे बिरवा मंगल की जो आसक्ति थी, वो आसक्ति कोशिश किया उन्होंने एक तिरस्कार से उसको खत्म करने की, लेकिन फिर दोबारा से प्रबल हो गई। कब हुई? जब उनकी इच्छा अनुसार कोई चीज़ दिखी, जो उनकी इच्छा थी, जैसे आसक्ति है वो कोठे पर जाके, ऐसे ही किसी घर में जाके पत्नी पर आसक्त हो गया अपने दोस्त के, उसको खत्म करने के लिए उन्होंने क्या किया? अपनी आंखें खोल दी। क्या हम ऐसा कभी करने का प्रयास करते हैं? अगर मान लो हमारे में कोई विकार है और हमें वो दिख रहा है विकार, तो हम तत्काल उसको छोड़ने का प्रयास करते हैं या उसमें हम आसक्त हो जाते हैं? नहीं, होने दो, बहुत नहीं है, कोई बात नहीं, हम अपनी सफाई दे देंगे, बता देंगे ऐसे ऐसे हुआ था, ठीक है ना, फिर भी हम करते रहते हैं। ये भक्ति में होता है, पुरानी प्रवृत्तियाँ प्रबल होती है, बहुत पुराने भक्त बहुत सीनियर डिवोटी हो जाते हैं, उसके बाद भी उनकी पुरानी इच्छा प्रबल हो जाती है करने की। लेकिन अगर हमने गुरु और वैष्णव से अपना मन खाली कर दिया, अपने मन की बातें बता दी, तो आपको सही गाइडेंस करते हैं और वहीं के वहीं आपके जो अपराध है उसको रोक देते हैं। इसीलिए हमें हमेशा गुरु वैष्णव के निर्देशन में संरक्षण में रहना चाहिए, अकेले कभी नहीं रहना चाहिए। अकेले रहने से हमारी भक्ति नष्ट होती है। जैसे आप बच्चे को छोड़ दो कहीं अकेले, क्या करेगा? संस्कार सीखेगा या बिगड़ के आएगा? ऐसे हमारा मन, हमें किसी न किसी कंट्रोल में रखना चाहिए। जब तक अपने मन को कंट्रोल में नहीं रखेंगे, अपने से कंट्रोल नहीं होता, माँ से अपने बच्चे कंट्रोल नहीं होता, वो बाहर में जाकर कंट्रोल कराते हैं, ठीक है ना, किसी न किसी के थ्रू। तो ऐसे ही हमारा मन अपने से कंट्रोल नहीं होगा, वो अपनी इंद्रियों को प्रबल करता है। पूरी देखा कर लो, पूरी देखा चॉकलेट खा लो, है ना, पूरी देखा कॉफी चाय पी लो। लेकिन अगर हम किसी गंडा में होते हैं तो हमें अच्छे से गाइडेंस करते हैं कि हमें ये नहीं करना है, इसको करने से ये होगा, इसको करने से वो होगा, ठीक है। तो ऐसे ही बिरवा मंगल का आता है और हमारा टाइम हो चुका है ना, कथा अभी और भी बहुत सारे कार्य हैं। और आज हमारे जो यूथ ग्रुप है अक्षरा गोकुल प्रभु के आश्रय में जो है रिद्धि माता जी कुछ अंतर कीजिए, ठीक है ना। रिद्धि माता जी का आज जन्मदिन है, तो आज हम उनका जन्मदिन सेलिब्रेट करेंगे और माता जी केक वगैरह लेकर आएंगे, पेस्ट्री लेकर आएंगे, ठीक है ना। और प्रसाद भी अच्छा बना माता जी के जन्मदिन के उपलक्ष्य में, तो आज हम उनका सेलिब्रेट करेंगे, अच्छे से करेंगे और हम सब मिलकर उनको आशीर्वाद भी देंगे कि उनकी भक्ति आगे बढ़े और साथ में हम लोग भी भक्ति आगे बढ़े, ठीक है ना। तो ये हम प्रयास करेंगे। अब हमारी कथा विराम हो गई है। अगर इस कथा में कुछ समझ नहीं आया हो या कोई क्वेश्चन आंसर है तो प्लीज़ आप पूछ सकते हैं, या कुछ जानने की इच्छा रह रही हो तो पूछे।